आईआरजीसी ईरान में सुप्रीम लीडर की आर्मी है। आयतुल्ला खामनेई की हत्या के बाद ये कोर फ्रंट फुट पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान के हमले में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की मौत हो गई थी और इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी इस पद पर हैं। दावा है कि अराक्ची अपनी सरकार की बात सुनने के बजाय इन्हीं के इशारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अराक्ची की कुर्सी अब खतरे में है। आखिर ईरान में चल क्या रहा है, जरा इसे विस्तार से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह हूँ। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को पद से हटाने की मांग हो रही है। वजह है लीडरशिप में कथित मनमुटाव। दावा किया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आईआरजीसी से नज़दीकियां बढ़ा ली हैं, इतनी कि वो अब कैबिनेट मिनिस्टर कम और आईआरजीसी चीफ के तौर पर सहयोगी के तौर पर ज़्यादा नजर आ रहे हैं और उन्हीं के निर्देशों पर काम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ कथित रूप से अराक्ची से नाराज हैं। देखिए, आईआरजीसी ईरान में सुप्रीम लीडर की आर्मी है। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद ये कोर फ्रंट फुट पर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रही है। ईरान के हमले में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की मौत हो गई थी और इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी इस पद पर हैं। दावा है कि अराक्ची अपनी सरकार की बात सुनने के बजाय इन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को पद से हटाना चाहते हैं। ये क्लियर कर दूं मैं कि इस मीडिया आउटलेट का ईरान में विपक्ष की तरफ झुकाव ज्यादा बताया जाता है। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक अराक्ची पर आरोप है कि वे न्यूक्लियर डील पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बिना बताए केवल आईआरजीसी चीफ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और इस मामले में पेजेश्कियान से कोई बातचीत या सलाह अभी तक नहीं हुई। सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पिछले 2 हफ्तों से अराक्ची राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बिना बताए पूरी तरीके से वाहिदी के तालमेल और उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं। पेजेश्कियान इससे बेहद नाखुश है। उन्होंने अपने करीबियों से ये तक कह दिया है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वह अराक्ची को उनके पद से हटा देंगे। ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच मतभेदों की खबरें पहले भी सामने आई। बीती 28 मार्च को आई रिपोर्ट्स में राष्ट्रपति पेजेश्कियान और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के बीच विवाद होने की बात सामने आई। उस समय ईरान इंटरनेशनल ने सोर्सेज के हवाले से बताया था कि जंग और देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा उसे हैंडल करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिर 3 दिन बाद ईरान इंटरनेशनल को ऐसी खबरें मिली कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान पॉलिटिकल डेडलॉक फेस कर रहे थे। मानी जंग में मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह नए लोगों को अपॉइंट करने तक का राइट उनसे छीन लिया गया था। तब वाहिदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि युद्ध के नाजुक हालातों को देखते हुए अगले आदेश तक सभी जरूरी संवेदनशील पदों पर नियुक्तियां सीधा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही करेंगे। ईरान की जो टीम अमेरिका से शांति वार्ता कर रही है उसके लीडर गालिबाफ चुने गए थे। 27 अप्रैल को 261 सांसदों ने बाकायदा संसद में स्टेटमेंट जारी किया था, इसका सपोर्ट किया था। लेकिन ईरान में कुछ नेता ऐसे हैं जो कट्टरपंथी माने जाते हैं। ये लोग सईद जलीली नाम के एक बड़े नेता के गुट के हैं। इन्होंने गालिबाफ को टीम का लीडर चुने जाने का विरोध किया था। बाद में गालिबाफ ने नेगोशिएशन टीम के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने बातचीत में न्यूक्लियर एनर्जी का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी और इस बात पर उन्हें ऊपर से काफ़ी डांट भी पड़ी थी। जैसे ही गालिबाफ हटे, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अकेले ही 24 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच गए और वहां ईरान की तरफ से एक प्रपोजल पेश कर दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके उस ऑफर को सिरे से खारिज करवा दिया था। इसी मुद्दे को लेकर के ईरान इस वक्त खलबली में मचा हुआ है।